हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि आज सुरेंद्र सर एब्सेंट हैं, इसलिए मैं नीलाक्ष सिंह पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो भी हमारे आप लोग डेली व्यूअर्स हैं तो आप सभी को नए से नए क्वेश्चन आंसर वो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर के सिलसिले के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन है, द माइनॉरिटीज फ्रॉम विच कंट्री हैज नॉट बीन कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। तो आप लोगों को बताना है कि किस देश से अल्पसंख्यक नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के दायरे में नहीं आते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी बांग्लादेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए श्रीलंका, यानी कि बाकी ये जो तीनों कंट्रीज आप देख रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये इस विधेयक के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, जो जिसका नाम है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। और इसमें होगा क्या, इसमें जो है इन तीन देशों से जो है जो भी ऐसे लोग हैं जो धर्म प्रताड़ना की वजह से जो है काफ़ी परेशान हुए और उन लोगों ने पलायन किया भारत की ओर, तो ऐसे में इन लोगों को जो है क्या मिलेगी, नागरिकता मिल जाएगी। और वो भी बिना उचित दस्तावेजों के। इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, वो भी बिना उचित दस्तावेजों की। तो इसमें जो है कई धर्मों के लोगों को जो है शामिल किया गया है, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और भी। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी होस्टेड बाय द फर्स्ट ग्लोबल एविएशन कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर बात हो रही है कि फर्स्ट ग्लोबल एविएशन कॉन्फ्रेंस जो है, यानी कि जो पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन है, ये इन ऑप्शन में से कहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई में जो है इस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया जाएगा। और इससे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो है वो थीम क्या है, तो वो हम आपको बता दें, वो है फ्लाइंग फॉर ऑल। ठीक है, ये हो गया इसका थीम जो पूछा जाता है। ठीक है, फ्लाइंग फॉर ऑल हो गया इसका थीम, यानी कि इसका विषय इस फर्स्ट ग्लोबल एविएशन कॉन्फ्रेंस का, जिसका जो आयोजन होना है वो होगा मुंबई में। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आज के, जो कि है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू द इंडियन सिटीजनशिप आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में जो है किस भाग में भारतीय नागरिकता से संबंधित लेखों का जो है वो उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में। तो ये ऑप्शन है आपके, तो इसमें जो है आपका जो सही जवाब है वो है आपका भाग 2, यानी कि बी ऑप्शन हुआ, यानी कि पार्ट 2। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि पार्ट 2 में तो इस बात का जिक्र होता है कि ये जो आपका दिया यहाँ पे भारतीय नागरिकता से संबंधित जो लेखों का उल्लेख किया गया है, ये आपका पार्ट 2 में मिलता है। लेकिन पार्ट 2 में जब अनुच्छेद की बात आएगी तो वो आपको ध्यान रखना है, वो है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, 5 से 11 तक ये पार्ट 2 के अंदर आता है, ये अनुच्छेद 5 से 11, इसी में जो है ये भारतीय नागरिकता से संबंधित जो है लेखों का उल्लेख मिलता है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, लोकसभा रिसेंटली पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल 2019 एंड दिस अमेंडमेंट डील्स विद। तो आपको बताना है कि ये जो अमेंडमेंट है, यानी ये जो आपका संशोधन बिल है, तो ये आपका किससे संबंधित है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका पहला सिटीजनशिप, रिजर्वेशन, पावर ऑफ आरबीआई गवर्नर या नन ऑफ देम। तो क्वेश्चन था, लोकसभा ने हाल ही में जो संविधान में 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ, इसका सही जवाब हुआ रिजर्वेशन, यानी कि ऑप्शन आपका बी, यानी कि आरक्षण। ठीक है, और अभी आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा ही होगा कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ठीक है, सामान्य यानी कि जनरल वर्ग के जो लोग हैं, इनको आरक्षण दिए जाने के लिए जो है लोकसभा ने एक बिल पास किया। कितने प्रतिशत, 10% आरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए, यानी जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि केवल उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से जो है वो पिछड़े हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए यहाँ पर बात हो रही है, जो जनरल में आते हैं, केवल उनके लिए यहाँ पे बातें हो रही हैं। ठीक है, तो बता दें इसमें जो है बहुत सी तरह की जैसे शर्तें रखी गई हैं, जैसे एक दो हम आपको बताते हैं। जैसे जो व्यक्ति होना चाहिए तो 8 लाख से जो है उसकी सालाना
यानी कि एनुअली जो है उसकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। और जैसे खेती किसानी की अगर बात कर लें तो गांव में यानी कि जो है 5 लाख सॉरी जो आपका 5 एकड़ की जो खेती होती है, 5 एकड़ की खेती से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, वो भी इस जो है दायरे में आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है 1000 स्क्वायर फीट जो होता है आपका, 1000 स्क्वायर फीट में जो है आपका घर या मकान होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जगह में है तो ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो ये मोटा मोटा आप लोगों के बस रिवीजन के लिए था। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, आपको बताना है कि इसका ये जो दूसरा संस्करण है ये निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। ये इसका ऑफिशियल लोगो है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि पुणे। ठीक है, पुणे में जो है इसका दूसरा संस्करण की यहाँ पे बात हो रही है, जो है इसका आयोजन किया गया है। और इस दौरान जो है ये जो दूसरे संस्करण की बात हो रही है, इस दौरान टोटल जो है 100 टाइप ऑफ जो है यहाँ सॉरी जो 18 टाइप के जो है यहाँ पर आपके कंपटीशन जो है वो होंगे, जिसमें आपके करीबन 9000 प्लस जो है आपके प्लेयर्स इसमें जो है वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, 9000 से भी ज़्यादा। और जो स्पर्धाएं होंगी वो कितनी हो रही हैं, 18। ठीक है, जिसमें 9000 से ज़्यादा आपके प्लेयर खेलने को आपको मिलेंगे। तो फिलहाल ये अभी चल रहा है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट बॉर्न इन इंडिया वॉज अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं IMF, जिसको आप पढ़ते होंगे। तो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। यहाँ पर मुख्य अर्थशास्त्री की जो है वो नियुक्ति की गई है और ये भारत के जन्मे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इन ऑप्शन में उनका सही नाम क्या है। तो इसका जो सही नाम है वो है ऑप्शन आपका सी, ये रही वो गोपीनाथ जी। ठीक है, ऑप्शन सी गोपीनाथ इसका सही जवाब है। और इन्हीं का जो है इनकी नियुक्ति हुई है वो भी मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर। कहाँ पर, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में। तो एक तो खास बात ये हो गई कि जो गीता गोपीनाथ जी हैं, ये आपका जो पहला पॉइंट है वो ये कि ये इंडियन है। दूसरा, ये जो IMF की बात हो रही है इसका ऑफिस आपको जो है जीके के लिहाज से पता होना चाहिए, तो वो है आपका वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन DC में। और ये कहाँ है आपका, ये है आपका US में यानी कि यूनाइटेड स्टेट में। इसके अलावा ये जो IMF है इसमें जो है आपके 190 कंट्रीज़ जो हैं वो आपका इसका मेंबर हैं। ठीक है, ये हो गए आपके इतने सदस्य। तो फिलहाल अब ये IMF जो है आपने पढ़ा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये करता क्या है। तो ये एक तरीके से जो है ये इसके जैसे कि 190 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, तो ये इन मेंबर में यानी इन 190 देशों में जो है आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है। और इसके बाद मर इनके आकलन करने के बाद में आर्थिक स्थिति का जायज़ा लेने के बाद में जो है ये अपने इन सदस्य देशों की जो है तकनीकी तौर पर जो है वो मदद करता है आकलन करने के बाद में, यानी कि एक तरीके से एनालिटिक्स करने के बाद में। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। वो है आपका रायसीना डायलॉग विच इज़ एनुअली हेल्ड इन इंडिया इज़ तो आपको बताना है कि भारत में जो है प्रतिवर्ष रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये है क्या। ठीक है, तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि ये है क्या। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है ABCD और इसका जो सही ऑप्शन है आपका ये है C। ठीक है, तो ये जो आपका भू राजनीतिक और भू रणनीतिक सम्मेलन है, ये क्या है, ये रायसीना डायलॉग ये है जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस है ये। ठीक है, जिसको हिंदी में भू राजनीतिक और भू रणनीतिक सम्मेलन कहते हैं। तो ये आपका जो है कहाँ हो रहा है, ये आपका हो रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब कहाँ हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, कब, 8 जनवरी को जो है इसका आयोजन किया गया। कब किया गया, 8 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। और जो एक सबसे खास बात कि इसमें से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस बार का इसका जो है वो थीम क्या है। ठीक है, तो थीम जो एक कई बार पूछ लिया जाता है पेपरों में, तो वो है इसका अ वर्ल्ड
रीऑर्डर नियो जियोमेट्रीज फ्लूइड्स पार्टनरशिप एंड अनसर्टेन आउटकम्स। ठीक है, ये हो गया आपका इसकी थीम हो गई। तो फिलहाल बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई रिलीज गाइडलाइंस ऑन टोकनाइजेशन फॉर वेरियस कार्ड ट्रांजैक्शंस एंड आपको बताना है कि व्हाट इज टोकनाइजेशन रिफर्स टू, यानी आपको बताना है कि ये जो टोकनाइजेशन यानी कि ये जो टोकन व्यवस्था की जो बात हो रही है, तो ये जो टोकन व्यवस्था है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आरबीआई ने अभी एक गाइडलाइन जारी की थी, तो इसी से संबंधित है। तो आपका ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी, इन्हें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है वो हम आपको बताते हैं। और इसका सही जवाब क्या है कि ये जो है आपका ये जो आपका दिया हुआ है सेफ एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन कार्ड पेमेंट, कार्ड लोन एंड नन ऑफ देम। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही पॉइंट है, यानी कि सुरक्षा और सुरक्षित भुगतान प्रणाली जो है ये इसका जो है सही पॉइंट है। और इसमें जो है सभी तरह के कार्ड की बात की जा रही है, यानी कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है इसकी भी यहाँ पर बात हो रही है। और ये क्यों हो रही बात, ताकि जो आपका जो भुगतान प्रणाली है, यानी कि आपका भुगतान का जो तरीका है वो सरल तो हो ही सके, इसके अलावा जो है वो काफ़ी मजबूत भी हो सके। तो ये मजबूत करने के लिए जो है इस टोकन व्यवस्था का जो है इसके बारे में नई गाइडलाइंस जारी की गई। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि ये टोकन व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं है। इट मीन्स इसमें क्या होगा कि ये किया तो गया है ताकि आपका भुगतान प्रणाली जो है वो सुरक्षित भी रह सके और मजबूत भी रह सके, लेकिन इसमें जो है फीडबैक जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। और फीडबैक इकट्ठा करने के बाद में जो है इस पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इसमें क्या सुधार करने हैं, या इसको बंद करना है, या फिर इसको जारी रखना है। ये सब तरह के तब इस पर परमानेंट निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा है कि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गंगा जल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आपको बताना है कि भारतीय पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने निम्नलिखित में से किस शहर में जो है प्रोजेक्ट गंगा जल नाम का एक प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन सामने हैं और इसका जो सही जवाब बनता है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि आगरा। आगरा में जो है इस प्रोजेक्ट गंगा जल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है इसके लिए जो कॉस्ट आपके बनेगी वो है आपका 2880 यानी 2880 CR यानी कि 880 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की जो है वो कॉस्ट आएगी। ठीक है, और ये किया क्यों जा रहा है, ये किया जा रहा है ताकि आगरा यानी इस शहर के लोगों को जो है वो शुद्ध पानी जो है पूरी तरह से प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, और अब आपको बता दें कि ये तो हो गया इसलिए ताकि आगरा में जो है शुद्ध पानी जो है मिल सके, क्योंकि अभी जो है वहाँ का जो पानी है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, पूरी तरह से एक तरीके से क्रिस्टल नहीं है, पारदर्शी नहीं है। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट गंगा जल है इसके बाद में वहाँ पे लोगों को शुद्ध पानी जो है वो मिल सकेगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है कह रहा है कि नेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम हेड ऑफ द ग्लोबल स्टार काउंसिलिंग। तो आपको बताना है कि ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग जो है इसके प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है। तो हाल ही में जो है अभी इनका चुनाव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल सोलर काउंसिल की। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है और इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन ए, यानी कि प्रणव आर मेहता। ठीक है, ये हो गया इसका ऑप्शन। अब बात आती है कि प्रणव आर मेहता जो हैं, जो कि पहले भारतीय ऐसे हैं जिन्हें ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो ये क्या थे, तो ये अभी जो थे वो हम आपको बता देते हैं। ये थे राष्ट्रीय सौर और ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये अभी क्या थे, राष्ट्रीय सौर और ऊर्जा महासंघ के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रणव आर मेहता, जिनको जो है अब क्या चुन लिया गया है, इनको प्रमुख बना दिया गया है ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग का।
ठीक है। इससे जो है इससे रिलेटेड एक और पॉइंट यहाँ पर बनता है, जो कि है कि अभी हाल ही में जो है, हाल ही में मतलब आने वाले समय में जो है सोलर पावर समिट का जो है वो आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो इससे भी जो है क्वेश्चन बनता है कि जो सोलर पावर समिट है इसका हाल ही में जो है वो कब इसका जो है आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा 6 से 7 मार्च 2019 में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो वो आपकी जगह है ब्रसेल्स, जो कि आपको पता है कहाँ पे है, बेल्जियम में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज यानी कि 9 जनवरी के कुछ चुनिंदा और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने पूरी कोशिश की कि आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर हैं लेटेस्ट वो मिस ना होने पाए। तो ये इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक